हेलो दोस्तों, वेल्थ इतने चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स देखने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स जो है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए और पूरे ही इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है और पूरे इंडस्ट्री का ध्यान इस रिजल्ट की तरफ रहता है। तो चलिए देखते हैं एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स। हम एचडीएफसी बैंक के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देख रहे हैं, उसमें उसके सब्सिडीज भी आती है। ये सभी फिगर जो है वो लाख रुपीज़ में है। तो अगर हम देखें तो 75,039 करोड़ का रिवेन्यू रहा है दिस क्वार्टर में। रिवेन्यू मतलब उसका इंटरेस्ट अर्न, यही उसका ब्रेड एंड बटर बिजनेस है। उसी की वजह से हम उसके इंटरेस्ट अर्न में जो ग्रोथ आई है वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो 75,039 करोड़ का रेवेन्यू रहा है दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 51,168 करोड़ था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 40,929 करोड़ था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 46% की मैसिव जंप हमको रेवेन्यू में देखने को मिल रही है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 83% की जंप हमको रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसमें एचडीएफसी बैंक के साथ एचडीएफसी का मर्जर होने की वजह से भी ये जो फिगर्स है वो थोड़े से एलिवेटेड लेवल पे है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत 83% मतलब बहुत ही बम्पर ग्रोथ हमको दिख रही है रेवेन्यू में। अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 83,287 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे हैं दिस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 41,132 करोड़ के एक्सपेंसेस थे और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 30,460 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 102% से एक्सपेंसेस बढ़े हैं, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो 173% से एक्सपेंसेस बढ़े हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एचडीएफसी बैंक ने हर साल 1,500 नई ब्रांचेस ओपन करने का टारगेट लिया है, और उसी की वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंसेस जो है वो बहुत ही मैसिव एक्सपेंसेस एचडीएफसी बैंक कर रहा है, और 102% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 173% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इससे आपको वही पता चल रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 17,312 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है दिस क्वार्टर में। बहुत ही मैसिव प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। 17,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, और जो पिछले क्वार्टर में 12,403 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 11,162 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 39.6% की ग्रोथ हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 55% की जंप हमको नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है। अगर आप ईपीएस देखोगे तो 19.93 का जो ईपीएस था वो बढ़ के 12 रुपीज़ का ईपीएस रहा है इस क्वार्टर में। अगर आप सेगमेंट वाइज रिजल्ट को स्टडी करना चाहते हो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सेगमेंट वाइज रिजल्ट को स्टडी कर सकते हो। जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, किसी भी बैंक के लिए सिर्फ प्रॉफिट देखना जरूरी नहीं है, उसके ग्रॉस एनपीए जो एसेट्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एसेट पे उनका कैसा कंट्रोल है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए में हमको थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है। 1.23% के जो ग्रॉस एनपीए थे वो बड़े हैं, माइनर सी ग्रोथ है उसमें, और 1.34% के ग्रॉस एनपीए रहे हैं दिस क्वार्टर में, और नेट एनपीए भी 0.33% के जो नेट एनपीए थे वो उसमें माइनर बढ़ोतरी है, और 0.35% के नेट एनपीए रहे हैं दिस क्वार्टर में। मुझे तो ये रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और इंडिया की लीडिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और मेरे पोर्टफोलियो का भी बहुत बड़ा हिस्सा एचडीएफसी बैंक ओन करता है। तो ये कोई भी बाई या सेल की एडवाइस नहीं है। कोई भी बाई या सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले लें।
तो मुझे वो रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगते हैं। आपको रिजल्ट्स कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।